ये धरती संस्था बाल विवाह मुक्त भारत पर अभियान पर काम कर रही है और एक्सिस जस्ट फॉर चिल्ड्रन के साथ सहयोगी संस्था है। और पिंड जिले में अभी तक जो संस्था के द्वारा एक्टिविटीज़ की गई हैं, जिसमें हम लोग विद्यालय में शपथ कराई बच्चों के साथ में, बालक बालिकाओं के साथ में, और गांव में बैठक, मीटिंग, चौपाल और धर्मगुरुओं के साथ में भी उनकी शपथ मीटिंग, और जितने भी धर्म स्थल हैं वहाँ पर हम लोगों ने पोस्टर बैनर लगाए हैं जिसमें ऐसे संकेत हैं कि अगर व्यक्ति जो पढ़ेगा तो उसे पढ़ने के बाद में उसके विचारों में अंतर आएंगे कि हाँ विवाह न करें। हम लोग धर्मगुरुओं के माध्यम से या रैली या अन्य एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोगों का यही प्रयास है कि अपने भिंड जिले में अपना भिंड जिला बाल विवाह मुक्त हो। अभी जस्ट जो शासन से लेटर आए हैं उसमें NFS 5 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भिंड जिले में आज भी 25.10% बाल विवाह हो रहा है जी। अभी भिंड की रिपोर्ट आई है 25-10%। हाँ 25.10, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निरंतर संस्था काम कर रही है, गांव-गांव नीचे दूर दराज गांव वहां तक पहुंच रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप जब तक आपकी बालक 21 साल और बालिका 18 साल की न हो जाए तब तक आप शादी न करें। चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आपको कानून के मुताबिक ही आप शादी कर सकते हैं। अगर ऐसे शादी आप करते हैं, अधिनियम के विपरीत करोगे तो उसमें बाल विवाह अधिनियम 2006 एक्ट है, हम लोग बताते हैं उन्हें कि इसके तहत आपको सजा का भी प्रावधान है और जुर्माना भी है 2 साल की सजा। इसलिए आप लोग 18 साल से पहले बालिका की शादी न करें, 21 साल से पहले बालक की शादी न करें। और इसके साथ साथ में हम लोग मैरिज हाउस वाले, टेंट वाले शादी में सहयोग करते हैं, खाना बनाने वाले पंडित, मौलवी इत्यादि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से हम आग्रह करते हैं, निवेदन हम लोगों ने किया है और कि आप हमें सहयोग करें जिससे ये अभियान सफल हो और अपना भिंड जिला बाल विवाह मुक्त बने। इसके लिए हम उनके साथ में मीटिंग और चौपाल इत्यादि कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं। ये धरती संस्था जो है किन किन क्षेत्रों में काम करती है? जैसे बाल विवाह धरती संस्था बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के साथ साथ में बालकों के संरक्षण अधिकारों पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें बाल श्रम मजदूरी लोग बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे 18 साल से नीचे कोई चिमनी भट्टों पे लगाए हैं, होटलों में लगाए हैं, मैकेनिकी की दुकानों पे लगाए हैं। हम सभी जगह विभाग को हम सूचना देते हैं, उससे पहले हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उनकी जानकारी, उनकी मोबाइल नंबर, कौन प्रोप्राइटर है, सब कुछ एक 17 नंबर फॉर्म भर के और हम श्रम विभाग में अभी तक दे चुके हैं। अब वो रेस्क्यू उनने नहीं किया, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना पूरा उसकी जो जानकारी है वो विभाग तक भेज। ऐसा कोई टोल फ्री नंबर होगा, जैसे कोई शादी विवाह कहीं हो रहा है तो किससे संपर्क कर सकता है? हम लोग सभी लोगों को जहाँ चौपाल मीटिंग जो भी कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं कि अगर आपके गांव, समाज, परिवार, रिश्तेदार में आप समझाइश दें कि ऐसी शादी ना करें, और अगर आपको लगता है कि ऐसी शादी करने वाले की सूचना आपके परिवार कहीं से भी आपको मिलती है तो 1 से 12 नंबर सरकार के कॉल सेंटर का 1 से 12 नंबर और 100 नंबर 1098 पे आप शिकायत करें। गांव वालों को डर है कि शिकायत का नाम कहीं ऊपर ना हो जाए, तो हम लोग बताते हैं कि आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, ये बिल्कुल तय है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार की महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ हुआ और वो निरंतर कार्यक्रम चल रहा है, वो देशव्यापी कार्यक्रम हो गया है। सरकार ने अपना देश 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान होना है, जिसमें समाज और सभी धर्मगुरु सभी लोगों का सहयोग रहेगा, तो ये कार्यक्रम सफल है। ये संस्था सिर्फ भिंड में ही काम करती है, अन्य जगह भी? भिंड के साथ साथ में और भी जिलों में काम कर रही है। कुछ अभी रुकवाए बाल विवाह जी, परसों हम लोगों ने सूचना मिली धरती संस्था को, और संस्था ने भी अपने सहयोग के लिए महिला बाल विकास को सूचना दी, CWC में सूचना दी और उन्हें पूरा सहयोग किया। हम लोग वहाँ पहुँचे और पूरी प्रोसेस करवाई, शादी रुकवाई, उन्हें समझाइश दी और शादी हम लोग 29 को पहुँचे, शादी 30 तारीख को होने थी। वो समाज के लोग बोले हमारी इसमें बदनामी है, हमारी इज्जत खराब हो रही, तो हम लोगों ने कहा
इसे आप प्रेस्टीज पॉइंट न बनाएं, ये कानून के मुताबिक नहीं है, अधिनियम के विपरीत है। इसलिए आप अपनी शादी कैंसिल करो। वो लोग समझाइश के बाद तैयार है, उसके बाद में विधिवत कार्रवाई रुकवाने की और शादी रुक। आज विवाद की भी स्थिति वहाँ सुनने में आ रहा है कि वहाँ विवाद भी तिरस्कार किया जा रहा है समाज से उस व्यक्ति के। हाँ जी, अभी विकासखंड में रोन के ग्राम पंचायत मछंड के उसी पंचायत में गांव है इटाई। जब हम लोग कार्यक्रम चला रहे, महिला बाल विकास विभाग चला रहे, तो गांव के हर व्यक्ति को इस सूचना की जानकारी है कि बाल विवाह अपराध है और इससे 18 साल से पहले जो शादी करेगा वो बाल विवाह है, बाल कानूनी अपराध है। तो सभी लोगों को सूचना है जागरूकता के माध्यम से। तो किसी ने शिकायत की होगी और जिससे वो शादी रुक गई, तो उनका यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने शादी रुकाई है। तो वहाँ के जो इटाई के प्रताप बघेल हैं, पूर्व उनकी जनपद अध्यक्ष उनकी माताजी रही हैं, उनके भाई की मिसेज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अभी फ़ोन आया उनका कि हमें ये शादी रुकने से गांव के जो हमारे समाज के लोग हैं, पूरा गांव बघेल समाज का है और पूरा गांव विरोध कर रहा है, हमारा समाज हो सकता है हमें समाज से तिरस्कार करे। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि शासन प्रशासन आपके साथ में होगा, क्योंकि ये बाल विवाह जो रोका गया है वो बिल्कुल सही रोका गया है और कानून के मुताबिक ये गलत था शादी करना, और ऐसी शादी नहीं हो पाएंगी। आप बिल्कुल बेझिझक रहे, शासन प्रशासन आपके साथ है। यदि उसके साथ मान के चले अन्याय होता है तो आप क्या कदम उठाएं? अगर होता है तो कानूनी जो कार्रवाई है उनके खिलाफ होगी। इसके लिए सबसे बड़ा यही है कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसी मुताबिक जो उसका टाइमिंग है उस टाइमिंग में बच्चा बच्ची की शादी होना चाहिए। और ऐसा कोई ऐसा कार्य करता है तो वो जुर्म है, गलत है। जिन चीज़ों को एक बात को 10 बार दोहरा लो और फिर उसी बात को दोहराते रखो, उसका अर्थ नहीं है। अब इसको सब लोग मिल करके इसको जागरूकता करेंगे, महसूस करेंगे, तो तभी ये चीज़ तो पहले हो पाएगी। और सभी का संगठन है इसमें, सभी लोग सहयोग करो, उसी मुताबिक उसको शादी का विधान है, उस मुताबिक शादी किया जाए। मैं शहर काजी जिला भिंड। आज जो ये मीटिंग जो रखी गई है, ये बाल विवाह रोकने के लिए रखी गई है। ये बहुत अच्छा कदम है और मैं इनके साथ इस विषय में कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ हूँ। और हमारा समाज, मैं सहकाजी के नाते मुस्लिमों में जो शादियाँ निकाह वगैरह होते हैं वो मैं कराता हूँ। ख़ास तौर से ये ध्यान रखता हूँ कि बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका आधार कार्ड, उसके कागजात चेक करने के बाद ही मैं निकाह पढ़ाता हूँ कि ये बालिग है कि नहीं, लड़का जो है 21 साल का हुआ है कि नहीं हुआ है, लड़की 18 साल की हुई है क्या नहीं हुई है। अगर उसमें 1-2 महीने कम भी होते हैं तो उसको मना कर देता हूँ कि आप शादी को उसको आगे ले जाएं, अभी हम इसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है मीडिया के जरिए, पत्रिका के जरिए, कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जिससे जो है हमारा समाज जागरूक हो और जो एक गवर्नमेंट ने उसमें पाबंदी लगाई हुई है उसको हम फॉलो करें, ये हमारा फर्ज बन जाता है। और नाबालिग जो हमारे बच्चे शादियां करेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। ये गवर्नमेंट ने जो उम्र की सीमा तय की है, बच्ची की 18 साल और बच्चे की 21 साल, तो ये समझदारी की सीमा है। इस सीमा के अंदर जो शादियां होंगी तो वो जो अच्छा गुजरेगा उनका मामला, वरना मामले जो है बिगड़ जाते हैं, समझदारियाँ होती नहीं हैं। तो मैं इस मुहिम में पूरा जो है हमारा समाज, हम साथ में हैं। जहाँ भी हमारा जो काम पड़े, हम जो है हमेशा आपके सामने हाजिर रहेंगे। सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है। जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को
साकार होने से रोकता है इसलिए मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा मैं सुनिश्चित करूँगा कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह न हो मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए ही अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा हाँ ठीक है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है इसलिए मैं शपथ लेता हूँ मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा मैं सभी बच्चों की शिक्षा और